चलिए, क्या और कोई हाइड्रोजन है क्या यहाँ पर? नहीं है, तो हाइड्रोजन का काम कंप्लीट। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। ओके, चलिए बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन ये रहा, यहाँ का ऑक्सीजन है कि इसके अलावा? नहीं, तो ये रहा ऑक्सीजन। कितने एटम है ऑक्सीजन के? 2। 2 को बी से इंटू करेंगे तो 2b हो जाएगा। और कोई ऑक्सीजन है क्या? नहीं है, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया? इक्वल लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये रहा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 2। 2 को किससे इंटू करेंगे? सी से, तो ये हो जाएगा 2c। और कोई ऑक्सीजन है क्या यहाँ पर? नहीं है क्या? ये रहा। ठीक है, ये देखिए ऑक्सीजन के कितने एटम है यहाँ पर? 1 है। ठीक है, अब देखो क्योंकि उधर जा रहा है, प्लस के उधर है, तो यहाँ पर प्लस लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, ठीक है, तो ये 1 इंटू डी, ये हो जाएगा डी, इक्वेशन 3। आपको लग रहा होगा सर इतना टाइम लगेगा क्या? ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको करने लगूँ तो ये 2 से 3 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप भी 4 से 5 इक्वेशन को सॉल्व करोगे, जिसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए फ्रॉम इक्वेशन, अब यहाँ से हम लेट करेंगे। लेट किसी को भी ए से लेकर के डी तक किसी को भी आप 1 मान लीजिए, जो भी आपकी इच्छा है। मैं मान लेता हूँ किसको भाई? ए को। ठीक है, ए को 1 मान लिया। अब ए की वैल्यू आ गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन, अब ये मैं लिख रहा हूँ लेकिन हमको लिखने की जरूरत नहीं है, ये रफ काम है सारा। ठीक है, चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास? 2a इज इक्वल टू सी। ए की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, ये 1 है, इज इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 2 आ गई। ठीक है भाई, ए की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई। ओके, चलिए अब देखते हैं किसकी अब भाई फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है भाई हमारी? 6a इज इक्वल टू 2d। ए की वैल्यू है हमारे पास, ये रही 6, ए की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 2d। क्या हो गया ये? 2d इज इक्वल टू 6, 6 बन जा 6, d इज इक्वल टू 6/2 हो जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। ठीक है, चलिए d की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, इक्वेशन 3 में रख देंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 ये रही 2b इज इक्वल टू 2c प्लस d। ठीक है, ये 2b इज इक्वल टू 2, c की वैल्यू कितनी है भाई? 2 है, तो यहाँ पर 2 रख देंगे। d की वैल्यू कितनी है भाई? 3 है, तो ये हो गया 2b इज इक्वल टू 2 ज़ा 4 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 7। b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7/2। अब a b c d सबकी वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। अब a b c d की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, एक a की जगह क्या रख देंगे? 1। ठीक है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा C2H6। ठीक है, चलिए प्लस b की वैल्यू कितनी आई थी? 7/2, 7/2। ठीक है, चलिए ऑक्सीजन लिख देंगे। ओके,